नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फ्री एजुकेशन में। मैं अरविंद लोधी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं काउंटिंग ऑफ फिगर लेके, आकृतियों की गणना लेकर। इसमें दोस्तों हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे त्रिभुजों में आकृतियों की गणना या फिर लंबवत त्रिभुज में आकृति की गणना, और इन चीज़ों को हम शॉर्ट ट्रिक से सीखेंगे। शॉर्ट ट्रिक के साथ साथ मैं इसकी आपको फाउंडेशन भी बताऊँगा, कॉन्सेप्ट भी बताऊँगा, जिससे आपको शॉर्ट ट्रिक याद रखने में आसानी होगी। उसके बाद हम आयत, वर्ग, इस तरीके से चतुर्भुज, सभी को स्टेप बाय स्टेप में चीज़ें लेके चलूँगा, आपको सरल से लेके कठिन की तरफ। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेके अंत तक बने रहने के साथ साथ आकृतियों की गणना के जितने भी पार्ट हैं उन सबको आप देखना, क्योंकि ये आकृतियों की गणना हर एक एग्जाम में आजकल कंपलसरी हो गई। जहां कहीं भी रीजनिंग आ रही है, ऑनलाइन एग्जाम है, आपको पता है एसएससी में तो ये आती है। साथ में आपका एनटीपीसी, रेलवे हर एक ग्रुप में पूछता है। उसके साथ साथ व्यापम या फिर जो भी स्टेट लेवल एग्जाम होते हैं सभी में आता है। यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, कहीं भी हो, किसी भी एग्जाम में इनके आने की संभावना होती है और बहुत ही मजा आता है इनको पढ़ने में। तो दोस्तों हम चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो फाउंडेशन का क्वेश्चन है ये है, इस तरीके की आकृति है, इसमें कितने त्रिभुज होंगे, है ना। आप लोग कमेंट कर सकते हैं, तब तक मैं आकृतियां डिजाइन कर रहा हूं, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको पहले से ये चीज आती है और पहले से पता है तब तो आप जल्दी से कमेंट करें दोस्तों कमेंट बॉक्स में, ठीक है। जल्दी से आप कमेंट करिए कितनी आकृतियां आपको इसमें दिख रही हैं, आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने ये आपके सामने 4 फिगर बनाए हुए हैं। इसमें मैं अगर आपसे बोलूँ काउंट करने का तो ये चारों तरीके के एग्जाम में आ चुके हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एग्जाम में नहीं आता है। एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, और ये बहुत बड़े क्वेश्चनों की फाउंडेशन भी है। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे इस वाले की, इसमें आपसे पूछा जाए त्रिभुज कितने हैं, तो आप बोलोगे 1, 2 और एक बड़ा वाला, टोटल कितना 3। इसी तरीके से 1, 2, 3, 4, 5 और एक बड़ा वाला, टोटल कितने बोलोगे आप दूसरी आकृति में 6। लेकिन इसके साथ साथ आप जब आकृति बढ़ती जाएगी, इस तरीके का पैटर्न बढ़ता जाएगा, या फिर हर जगह ऐसा ही पैटर्न नहीं रहेगा, इसमें भी मिक्स क्वेश्चन बनते हैं, तब हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक बहुत बढ़िया सी शॉर्ट ट्रिक है, उसको आप ध्यान से देखें। हमको करना क्या है, इस तरीके की कोई भी आकृति है, इस तरीके की कोई भी आकृति हो, शीर्ष से लंबवत कोई भी, कितनी भी रेखाएं डाली गई, 1 डाली गई, 2 डाली गई, 3 डाली गई, तो उसमें हमें यह देखना है कि छोटे छोटे त्रिभुज कितने बन रहे हैं। दोस्तों आप देखेंगे 1 और 1, 2, इनको ही ऐड कर देना है। कितना होगा दोस्तों, 3 हो गया, ठीक है, आया था हमारा 3। फिर इसके बाद ये सेम आकृति ये है, इसमें लंबवत शीर्ष से या टॉप से, वर्टेक्स से, शीर्ष से लंबवत 2 रेखाएं डाली गई हैं। तो टोटल छोटे त्रिभुज या छोटे भाग, इनर त्रिभुज, अंतः त्रिभुज कितने बन रहे हैं दोस्तों, 1, 2, 3, इन्हीं सबको जोड़ देना है दोस्तों। कितना आंसर हो जाएगा, 6 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे इस क्वेश्चन में शीर्ष से आधार पर कुल कितनी रेखाएं डाली जा रही हैं और उन रेखाओं से कुल कितने त्रिभुज बन रहे हैं, अंतः त्रिभुज। 1, 2, 3, 4, कितने टोटल त्रिभुज बने दोस्तों, 4। इन सभी को ऐड कर दो, 2, 1, 3, 3, 6, 4, 10 दोस्तों, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, तो यहां तक ऐड करने में 10 आ रहा था, 5 और ऐड कर दो, कितना हो गया दोस्तों, 15 हो गया। 5 और ऐड कर दो दोस्तों, कितना हो गया, 15। अब अगर दोस्तों इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन सिंपल इस तरीके से बटे हुए भागों में आता है, तो उसमें अगर आप समझ पा रहे होंगे तो हम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल भी लगा सकते हैं, n × n+1। यहां पर n के बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, अंतः त्रिभुजों की संख्या, अंतः त्रिभुजों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, n बराबर 5। वैल्यू पुट करोगे 5, n 5 है, 5 और 1 दोस्तों 6 बटे में 2, 2 तिया 6, 3 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 15। अब आप सोचेंगे कि यार जब ऐसे गिन रहे हैं तो हम ऐसा क्यों बता रहे हैं। दोस्तों मेरा हमेशा से कॉन्सेप्ट रहा है कि आपके लिए एग्जाम में एक स्टेप नहीं लेके भेजना, मतलब हर एक क्वेश्चन के आपके पास 1, 2, 3 तरीके हों, ताकि आप कोई एक मिस करते हैं तो जल्दी से जो याद आए आप उससे काम कर पाए और उससे आप क्वेश्चन हल कर पाए। तो आप इससे कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, ये आपके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज ही है। एक्स्ट्रा नॉलेज में फायदा ये होता है कि कई बार जरूरत पड़ जाती है हमारे लिए किसी भी चीज की। तो मेरे हिसाब से आप इसकी फाउंडेशन बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि इस फाउंडेशन का इतना ही काम नहीं है दोस्तों, आने वाले आधा घंटे इसी फाउंडेशन से हमारा काम होना है। जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे बहुत टफ क्वेश्चन करेंगे, और है ना। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं दोस्तों, चाहो तो आप इसको कैटेगराइज कर लेना। ये है दोस्तों हमारा कौन सा पार्ट, भाग था, लंबवत त्रिभुज, लंबवत त्रिभुज वाला भाग था, जिसमें शीर्ष से आधार पर
कितनी रेखाएं खींची जा रही हैं या जितनी रेखाएं खींची जा रही हैं उनसे बनने वाले त्रिभुज, शीर्ष से आधार पर खींची जाने वाली रेखाओं से बनने वाले त्रिभुज, अंतः त्रिभुज, उन्हीं को हमें काउंट करना है टोटल, और उन्हीं के लिए जितने भी हाईएस्ट हैं सभी नंबर को जोड़ देना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा। मेरे हिसाब से आप इतनी बात बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसी का हम अगला पैटर्न देखेंगे दोस्तों, और जैसे ही मैंने अभी इसमें क्या किया हुआ था, जब तक मैंने आकृति बनाई हुई थी तब तक आप आंसर कर सकते हो 1 2 3 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, है ना। तो सबसे पहले हम इनकी फाउंडेशन देख रहे हैं, उसके बाद हम इसके बहुत अच्छे क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि एक ये मैंने बनाया हुआ है दोस्तों, है ना। फिर अगली आकृति हमारी कुछ इस तरीके से है, एक और आकृति मैंने ली हुई है जो कि कुछ इस तरीके से है। आप आंसर कर सकते हैं। एक और हम ले लेंगे थोड़ी बड़ी सी आकृति इस तरीके से, ये ठीक है। बहुत सिंपल ले रहा हूं, आप नंबरिंग करके इसका आंसर कर सकते हैं दोस्तों इस तरीके से, है ना। आपको अगर ये पहले से पता है या आप अपना नॉलेज लगाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल भी ऑफलाइन कोचिंग की तरह। फर्स्ट आकृति देखेंगे दोस्तों हम, इसमें कितनी आकृतियां ये हमारे लिए गिन के बताना है। तो इसके लिए दोस्तों ये एक तो ये बड़ा हो गया, दूसरा सिंगल ये छोटा हो गया दोस्तों, है ना। तो कितना 2, तो हम काउंट तो कर सकते हैं लेकिन हम अपना टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे ताकि वीडियो भी बढ़ाना हो और आप चीज़ें समझ पाए, क्योंकि ऐसा मेरे हिसाब से आप जब घर में फुर्सत में बैठे हुए हैं तो आप काउंट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वहाँ हमारे लिए महज 5 सेकेंड में या 3 सेकेंड में इनका आंसर करना है। तो 1 2 इनका आपको ये देखना है कि हाईएस्ट नंबर क्या है, 2 है, तो 2 ही क्या हो जाएंगे दोस्तों, इसमें त्रिभुज हो जाएंगे। 1 2 हाईएस्ट नंबर, ठीक है। 1 2 3, तो यहां पर हाईएस्ट नंबर कितना है दोस्तों, 3 है, तो 3 ही त्रिभुज होंगे, इसके अलावा इसमें त्रिभुज नहीं हो सकते। इस वाले में 1 2 3 4, इसमें हाईएस्ट नंबर क्या है दोस्तों, 4 है, तो इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 4 त्रिभुज हो जाएंगे, है ना। अगले क्वेश्चन में इसमें हाईएस्ट नंबर कितना है दोस्तों, 5 है, तो इसमें 5 त्रिभुज हो जाएंगे। देखिए किस तरीके से, 1 2 3 4 5, इस तरीके से दोस्तों ये हो गया आपका फाउंडेशन। फाउंडेशन हमने समझी, सबसे पहले मैंने वर्टिकल आपके लंबवत बताया, फिर इसके बाद हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज रेखा, आड़ी लाइन में त्रिभुज हमने काउंट करके देखे, और आपको मेरे हिसाब से ये बात समझ में आ गई होगी। इसमें क्या करना है, ये हमारा उसी का आप सेकेंड टाइप बोल सकते हो। ऐसा क्यों मैंने पहले बता दिया, ताकि आपको फाउंडेशन समझ में आ जाए, और फाउंडेशन समझ में आ जाने के बाद में आप कोई भी क्वेश्चन चुटकियों में हल कर पाओ। तो इसमें क्या देखा हमने, क्षैतिज रेखा है हमारी, हॉरिजॉन्टल लाइन है, आड़ी लाइन है ना, आड़ी लाइन हमने देखी, और आड़ी लाइन से हमने देखा कि हाईएस्ट त्रिभुज भाग जितने दिख रहे हैं, जितने त्रिभुज में एक भाग हमको दिख रहे हैं, छोटे छोटे त्रिभुज, उतने ही त्रिभुज बनेंगे टोटल। इसमें जैसे इसमें 3 भाग दिख रहे हैं तो त्रिभुज ही 3 होंगे, इसमें 4 भाग दिख रहे हैं तो त्रिभुज ही 4 होंगे, और इसमें 5 भाग देख रहे हैं तो त्रिभुज ही 5 होंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। और अगर आपको कोई डाउट की कंडीशन है तो आप इन चीजों को बार बार देखें, और आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं कि कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कोई परेशानी है या समझ में नहीं आया है। तब अब मैंने ये आपको दोनों फाउंडेशन बता रखी दोस्तों, मेरे हिसाब से आप बहुत अच्छे से चीजों को समझ गए होंगे। अब मैं ड्राइंग बना रहा हूं आपके लिए, आकृति बना रहा हूं, तो आप उसका आंसर फटाफट करें। बिल्कुल जैसे ही आपको अगर आंसर आ रहा है तब तो आप आंसर करें, क्योंकि जब तक मैं ड्राइंग करूंगा तब तक मेरे हिसाब से आप ऑफलाइन कोचिंग की तरह इसका आंसर कर सकते हैं। पहली आकृति है ये, है ना। इसका आप आंसर जल्दी से कीजिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में, है ना, क्योंकि पढ़ने का सही मतलब तभी होता है जब आप चीज़ों को पहले खुद से अप्लाई करें, फिर आप कोई मिस्टेक करें। क्योंकि हम गलती या असफलता के लिए क्या बोलते हैं, यार हमसे कुछ बना नहीं, लेकिन उसको हम चुनौतीपूर्ण स्वीकार करें। चुनौतीपूर्ण स्वीकार करने से मतलब ये है दोस्तों कि हम उससे सीखें। और यहाँ पर अगर आप कोई आपका जो लॉजिक लगा रहे हैं, जो आपको पहले से कुछ भी है पता, तो आप उससे आंसर करें। अगर ठीक हुआ तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो अभी के अभी इसको करेक्ट कर दिया जाएगा, सुधार दिया जाएगा, और आगे आपकी लाइफ में फिर जिंदगी भर कभी गलती नहीं होगी। इसलिए आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करें दोस्तों, है ना, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करें। और आंसर करने से फायदा आपको ही होगा। फायदा ये होगा कि आप चीजें अगर गलत कर रहे होंगे तो सीख जाएंगे,
और अगर गलत नहीं कर रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, आपको पहले से पता होगा। ठीक है, पहले से पता होगा तो आप चीज़ों को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, ये हमने कैसे बनाए हुए हैं, लंबवत त्रिभुज से और क्षैतिज त्रिभुज से, हॉरिजॉन्टल लाइन से, इन दोनों को मिक्स करके त्रिभुज बनाया गया है और बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं दोस्तों। आपने हो सकता पहले ना देखे हो तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे कि ये बहुत खतरनाक है, कुछ खतरनाक नहीं, अभी इससे भी ज़्यादा भयानक काले नाग की तरह क्वेश्चन लाने वाला हूं मैं आगे। ठीक है, फर्स्ट देखें हम। फर्स्ट में हमारे लिए अगर मैं बात करूं, सबसे पहले थोड़ा सा आप समझना, बहुत ध्यान से देखना। अकेला ये त्रिभुज होता, अकेला ये त्रिभुज होता, 1 और 2 आप काउंटिंग डालते और जो हमारी ट्रिक थी वो क्या करना था, इनको ऐड कर देना था। दोस्तों कितने हो गए, 3 हो गए, आप बात समझ रहे होंगे। अब यही त्रिभुज थोड़ा सा इस तरीके से है ना, और इसमें कितने बनते थे दोस्तों, इसमें केवल 2 बन रहे थे। इसमें केवल कितने बन रहे थे दोस्तों, 2 बन रहे थे। तो अगर इसी त्रिभुज को हम मिक्स कर दें, मिक्स करने का मतलब, कहने का मतलब ये है ना, ये मिक्स कर दिया वही बन गया ना ऊपर वाला। तो 1 2 3 ये हमारे यहां से यहां तक के बन गए त्रिभुज, है ना, और ये वाले कितने बने दोस्तों, 3। फिर ये वाला पार्ट भी बचा हुआ है ना, और ये वाला इस तरीके से जहां जहां मैं पेन फेर रहा हूं। चाहो तो मैं एक और दूसरा कलर यूज कर सकता हूं। कलर यूज करने से ये होगा कि आप लोगों को चीजें थोड़ी आसानी से देखने लगेगी। ये रेड वाला है ना, तो 1 2 कितने हुए दोस्तों, 3 हो गए। और ये वाला रेड इस तरह मैंने लास्ट में फेरा, तो 1 2 3, 3 का 2 गुना कर देना दोस्तों, कितने हो जाएंगे, इसमें 6 हो जाएगा। इसका आंसर कितना होगा दोस्तों, 6 हो जाएगा, है ना। आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से बात को। या फिर इस तरीके की कोई भी आकृति है और बराबर भागों में बटी हुई है, तो 1 2 3 और 3 का 2 गुना कर देंगे दोस्तों, कितना आएगा, 6 आ जाएगा। 3 का 2 गुना कर देंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में हम बात करेंगे 1 2 3। अगर ये लाइन नहीं होती, ये आड़ी लाइन नहीं होती, तो ये टोटल कितने बनते दोस्तों, 6 ही बनते, 6 ही बनते। लेकिन ये आड़ी लाइन होने की वजह से ये अलग भाग में बट गया त्रिभुज और 6 ऊपर बन गए दोस्तों, 6 ही ऊपर बन गए। तो 6 का 2 गुना करेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो दूसरे वाले त्रिभुज में जो आकृतियों की संख्या होगी टोटल, वो कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ठीक है ना। अब हम तीसरी आकृति में बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहला काम हमारा ट्रिक के अकॉर्डिंग क्या करना है, नंबरिंग डालना है, नंबरिंग डालना है। 3 2 5 और 1 6, 3 2 5 और 1 6। फिर उसके बाद हमको ये देखना है कि इस त्रिभुज को, जो लंबवत त्रिभुज आकृति है, उसको कितने भागों में टोटल बांटा गया है, आड़े में या तिरछे में। तो आप बोलेंगे 1 2, 2 भागों में और बांटा गया है। समझ रहे हो, टोटल कितने भागों में बांटा गया, 1 2 3। तो इसका गुणा हम कर देंगे 3, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 18 है इसका आंसर आ जाएगा, 18 है इसका आंसर आ जाएगा। इसको हम बेसिक से सीखने की कोशिश करें तो 1 2 3 ये हुआ दोस्तों कितना, 6। 1 2 3, तो ये भी दोस्तों कितना हुआ, 6। 1 2 3 ये कितना हुआ दोस्तों, 6। इन सभी को ऐड कर देना है तो कितना बनेगा मेरे प्यारे भाइयों, ये बन जाएगा 18। अब आप बहुत बढ़िया से फुर्सत में हो अगर, तो आप इन चीज़ों को काउंट भी कर सकते हो, कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप चीज़ों को देख लेंगे। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा समय लगेगा अगर आप इनको काउंट करने बैठ जाओगे तो। अब हम दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करेंगे और अगले क्वेश्चन में हमको देखना है इसकी काउंटिंग, कि इसमें त्रिभुज टोटल कितने होंगे। और त्रिभुज देखने के लिए अगर आप देखें तो ये त्रिभुज लंबवत कितने भागों में बटा हुआ है, 1 2 3 4, कितने भागों में बटा हुआ है, 4। और यही त्रिभुज क्षैतिज कितने भागों में बटा हुआ है, 1 2 3 4 5। ठीक है ना। तो हमको क्या करना है दोस्तों, जो लंबवत भाग हैं उन सभी को जोड़ के उसका कितना गुना कर देना दोस्तों, 5 गुना कर देना है। जैसा कि हमने इसमें किया हुआ है, लंबवत भाग देख के हमने 1 2 3 इन सभी को जोड़ा, प्राकृतिक संख्याओं को, और उसका कितना गुना कर दिया दोस्तों, 1 2 3 गुना कर दिया। कितना आया दोस्तों, 18। ये हमारी बन चुकी है शॉर्ट ट्रिक। क्योंकि अभी ये भी क्वेश्चन मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है, इससे भी टफ आते हैं। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं हर एक चीज आपके लिए क्लियर कराऊंगा। बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस शॉर्ट ट्रिक बहुत ही जबरदस्त। तो आप चीज़ों को बहुत प्यार से देखते रहें और अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो तो अभी से लाइक कर दें, आप कमेंट भी कर दें। 1 2 3 4 आपने देखा कि शीर्ष से आधार पर कुल कितने त्रिभुज बन रहे हैं, छोटे छोटे लंबवत रेखाओं से 4 बन रहे हैं। इन सभी को जोड़ दें मेरे प्यारे भाइयों।
तो 6 और 4 10, 6 और 4 10। फिर आपने देखा उसी लंबवत त्रिभुज को कुल कितनी क्षैतिज रेखाओं से या क्षैतिज भागों में कितने भागों में बांटा गया है, तो आप बोलेंगे 1 2 3 4 5। तो इसका दोस्तों कितना गुना कर दें आप, 5 गुना कर दें। तो मेरे हिसाब से आपको आंसर पता चल गया, कितना आ गया दोस्तों, 50 इसका आंसर आ गया, 50 इसका आंसर आ गया। अब अगर आप बोलेंगे तो इसकी हम बेसिक काउंटिंग भी कर सकते हैं। ये 10 हो गए, 1 2 3 4, ये भी कितने हो गए, 10 हो गए, 1 2 3 4, ये भी कितने हो गए, 10, 1 2 3 4, ये भी कितने हो गए, 10, 1 2 3 4, ये भी कितने हो गए, 10। सभी को स्पीड में जोड़ दो मेरे प्यारे भाइयों, तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अब आपको बहुत अच्छे से मेरे हिसाब से चीजें समझ में आ गई होंगी। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर क्षैतिज और लंबवत रेखाओं के मिक्स से क्वेश्चन बनते हैं, आपको मिक्स क्वेश्चन बनते हैं, तो आप अगर ये कंप्लीट रेखाएं हैं तो आप क्या करें मेरे प्यारे भाइयों, आप जितने आधार पे त्रिभुज बन रहे हैं, आधार लंबवत रेखा से आधार भागों को बांटा जा रहा है 1 2 3 4, इन सभी को जोड़ के जितना आड़ी रेखाओं से बांटा जा रहा है उसका क्या कर देना है, इनटू कर देना है। उसका क्या कर देना है दोस्तों, इनटू कर देना है, गुणा कर देना है। अब अगली बार की ही तरह या पिछली बार की ही तरह मैं जैसे ही आपके लिए आकृति बनाऊंगा, अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो इसका प्रैक्टिकल अभी के अभी करें। आप प्रैक्टिकल करने का मतलब है कि आप आंसर दें। अगर आप इसको ये शॉर्ट ट्रिक और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ चुके हैं तो आप अभी के अभी इसी का क्या करें, यहीं पे क्रॉस चेक करें कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं सर, है ना। और आप मेरे लिए इसको हल करके बताएं कि ये आंसर क्या होगा। जितनी भी मैं आकृतियां बना रहा हूं जल्दी से आप उनका आंसर करें दोस्तों, तब तक मैं आकृति भी डिजाइन कर लूंगा और आप आंसर भी कर देंगे, इस तरीके से मैं ज़्यादा कोई बड़ी आकृति नहीं बना रहा हूं दोस्तों, बहुत सिंपल बहुत पैटर्न के अकॉर्डिंग आकृतियां बना रहा हूं, पैटर्न वाइज में चीज़ें बना रहा हूं। तो आप आंसर जरूर करते जाए मेरे प्यारे भाइयों, बहुत फटाफट आप आंसर करें, है ना। और आप अभी के अभी चेक करें बिल्कुल ताज़ा का ताज़ा कि आपने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, क्या नहीं सीखा दोस्तों, क्या सीखा क्या नहीं सीखा। इस तरीके से आप इन चीज़ों को अभी के अभी बिल्कुल ताज़े के ताज़े में हल करते जाएं, ताज़ा आप चीज़ों को देखते जाएं। देखिए मैंने अभी से केवल 2 ड्राइंग ही बनाई हुई हैं, 2 फिगर ही बनाई हुई हैं। मेरे हिसाब से आपने आंसर कर दिया होगा। चलिए मैं देखता हूँ, इसमें हमारे लिए फिर वही देखना है यार कि ये शीर्ष रहा हमारा, शीर्ष से आधार पर कुल कितनी रेखाएं खींची गई हैं या छोटे छोटे त्रिभुज कितने बन रहे हैं, उन सभी को क्या करना है दोस्तों, जोड़ के लिख देना है। तो 1 2 3 4 5 इन सभी को हम ऐड करेंगे, उसके बाद आपने देखा कि इस शीर्ष से केवल इतना ही त्रिभुज में कितने भागों में बांटा गया, 1 2 3 और 3 भागों में बांटने के बाद इन सबको ऐड करेंगे तो 6 बनेगा, 3 2 5 और 1 6, और ये बन रहा दोस्तों 15 और 6 आपको ऐड कर देना है मेरे प्यारे दोस्तों। कितना आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 21 आंसर हो जाएगा। मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पर क्या है, शीर्ष से आधार पर टोटल 5 भागों में बांटा गया, फिर उसी शीर्ष से इस बीच में आधार बनाया गया और टोटल 3 भागों में बांटा गया। तो इनको हमने अलग काउंट कर दिया और इनको अलग काउंट कर दिया और सभी को हमने जोड़ दिया तो हमारा आंसर कितना हो गया मेरे दोस्तों, 21 आंसर आ गया। मेरे हिसाब से आप ये बात समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काम वही करना है कि सबसे पहले हमें नजर डालना है बड़े ही त्रिभुज पर। बड़े त्रिभुज को कुल कितने छोटे छोटे त्रिभुजों में बांटा गया है उसकी हमको काउंटिंग करना है, 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद में उस बड़े त्रिभुज के ही शीर्ष से बीच में कहीं आधार बनाकर कुल कितने त्रिभुजों में बांटा गया है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना। फिर और हमने देखा इसी चीज को कि इसी बड़े त्रिभुज के शीर्ष से बीच में कहीं आधार बनाकर टोटल कितने भागों में बांटा गया है, 2। फिर आपने देखा कि ये केवल एक ही भाग है तो यहां पर काउंटिंग केवल 1।
अब करना क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको सिर्फ और सिर्फ इनको ऐड करना है। तो यहाँ तक 15, 15 और 6 कितना 21 में अलग अलग कर रहा हूँ दोस्तों। ये वाला कितना 15, ये 2 और 1 3 और ये 1, इन सभी को आपको जोड़ देना है और जो आपका जोड़ने पे कैलकुलेशन करने पर आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 5 3 8 2 10 का 0 कैरी 1, ठीक है। 2 3 और 1 4 त्रिभुज कितने होंगे मेरे प्यारे भाइयों? इस वाली आकृति में कुल 40 त्रिभुज होंगे। इस वाली आकृति में कुल 40 त्रिभुज होंगे और इस पैटर्न को मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा हूं और जैसे ही मैं आकृतियां बनाता हूं आप आंसर करें, आप कमेंट में आंसर करें तो अभी के अभी आपका निर्णय हो जाएगा कि आपने कितना सीखा और कितना नहीं सीखा। तो अभी क्लियर हो जाएगा कि आप कितना चीज़ों को समझ पाए, कितना चीज़ों को नहीं समझ पाए। और मैं अभी केवल और केवल एक ही पैटर्न की आकृतियां ले रहा हूं दोस्तों, इसमें पैटर्न नहीं बदला है मैंने। लंबवत त्रिभुज से, क्षैतिज त्रिभुज से ही कई तरीके की मिक्स आकृतियां बनती हैं, जो कि मैं आपका एक भी आकृति मिस नहीं कराऊंगा, पूरी की पूरी आपको कवर करके ले चलूंगा, ठीक है ना। तो आप इस वीडियो को बहुत बढ़िया से देखें और अगर आपको पसंद आ रहा है तो अभी के अभी आप लगे हाथ इसको शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपके लिए वीडियो कैसा लगा। और कमेंट करके बताएं कि आपके लिए ये वीडियो कैसा लगा। कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आपके लिए ये वीडियो कैसा लगा मेरे प्यारे दोस्तों। इस तरीके से हमने ये आकृति बनाई हुई है। इसको यहाँ से काट देंगे, इसको यहाँ से हम काट देते हैं, ठीक है। ज़्यादा टफ ना करते हुए इसको हम यहाँ से काट देते हैं। इसका आप आंसर जल्दी से करें, जो मैं आकृति पहले बना चुका हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। आप जल्दी से उसका आंसर करें, जो मैं आकृति पहले बना चुका हूँ उसका आप जल्दी से आंसर करें। जल्दी से उसका क्या करें दोस्तों, आंसर करें। जो मैं आकृति बना चुका हूँ उसका आप जल्दी से आंसर करें, ठीक है। जो मैं आकृति पहले बना चुका हूँ उसका आप जल्दी से आंसर करें, ठीक है। यहाँ पर ये आकृति बनी हुई है तो इस आकृति का भी आप आंसर जल्दी से कर सकते हैं। अब मैं आकृति बना चुका हूँ तो मैं आपके लिए इसको हल करके भी बताता हूँ। देखिए, बहुत अतरंगी क्वेश्चन है, बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी डिजाइन है, लेकिन हाँ आती है। एसएससी पूछता, रेलवे, एनटीपीसी सभी एग्जाम आजकल पूछने लगे। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी प्रेजेंट ऑफ माइंड, आप कितने जल्दी चीज़ों को कैलकुलेट कर पाते हो, आंसर कर पाते हो, उसको दर्शाता है। तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि शीर्ष से आधार पर, लास्ट आधार पर या सबसे बड़े त्रिभुज में कुल कितने भागों में बांटा गया है। तो उसको हमारे लिए सबसे पहले काउंट करके लिखना है। तो 1 और 1 ये कितना हो गया दोस्तों, 2 हो गया। 1 और 1 दोस्तों कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये वाला आधार अपना कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद अगला आधार देखेंगे तो 1 2 3 हो गया। ये कितना हुआ दोस्तों, 3 हो गया। इस तरीके से ये कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। फिर इसके बाद अगला आधार देखेंगे 1 2 3 और ये 4 हो गया दोस्तों, है ना। ये यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, ये तो हमारा पिछला क्वेश्चन ही हो गया सिंपल वाला। फिर 1 2 3 ये 4 अगले ये हैं, ठीक है। फिर 1 2 3 4 ये लिखे हुए हैं। बस सभी को आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐड करना है और सभी इनको प्राकृतिक संख्या को ऐड करना है और फिर उसके बाद जितने भाग हैं उनको भी ऐड कर देना। यहाँ पर गुणा नहीं हो सकता, डायरेक्ट गुणा कर दें हम कि इतना क्षैतिज भाग, सॉरी लंबवत भागों का हम क्षैतिज भागों में इंटू कर दें, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर काउंट करने पे दोस्तों 3 बन रहा है, आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर काउंट करने पे दोस्तों कितना बन रहा है, 6 बन रहा है। यहाँ पर काउंट करने पे 6 बन रहा है। यहाँ पर कितना बनेगा दोस्तों, 10 बन रहा है। यहाँ पर 10 और यहाँ पर भी 10। इन सभी को आपको ऐड कर देना है, इन सभी को आपको ऐड कर देना है। काउंट करने का आपने तरीका समझ लिया होगा कि आपको ये देखना है कि लंबवत त्रिभुज, लंबवत कितने भागों में सबसे बड़ी त्रिभुज को बांटा गया है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 1 और 1 ये 2, तो इनको आपने जोड़ा 3 बने। फिर यहाँ से यहाँ तक 3 भागों में, फिर यहाँ से यहाँ तक 4, ये 4 ये 4, इस तरीके से। हाँ, ये बात जरूर है कि यहाँ की काउंटिंग करने के बाद इसको 3 गुना आप कर सकते हो, क्योंकि एक कंप्लीट डिजाइन दिख रही है आपको, 1 2 3 भागों में बटी हुई है। तो 10 का 3 गुना 30 यहाँ पर कर सकते हो, लेकिन इनको नहीं कर सकते हो आप उसी तरीके से, क्योंकि यहाँ पर ये जो आकृति 4 भागों में बटी है वही नीचे चल के केवल 2 भागों में बटी हुई है। यहाँ आप इनको ऐड करें तो 10 का 3 गुना अभी मैं कर दे रहा हूँ, तो कितना हुआ, 30 हो गया, धन 6 धन 3,
6 3 9, टोटल कितने त्रिभुज बन जाएंगे दोस्तों? 39 त्रिभुज टोटल बन जाएंगे। कितने त्रिभुज बन गए हैं दोस्तों? 39 त्रिभुज बन गए हैं। ये अपन ने इसको काउंट कर लिया। मेरे हिसाब से आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगली आकृति में फिर हमको वही देखना है। क्या देखना है कि शीर्ष से आधार पर सबसे बड़े त्रिभुज में कुल कितने भागों में बांटा गया? तो आप बोलेंगे कि 2। आप बोलेंगे कि 2, तो 2 नंबर डाल दो। फिर इसके ऊपर हमने देखा तो ये भी तो आधार है ना इस शीर्ष के लिए। इसको कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? 3। तो 1 से लेके 3 तक की गिनती लिख लो। फिर इसके ऊपर चले हम तो ये भी तो आधार है दोस्तों इस शीर्ष के लिए, तो उसकी भी हमने नंबरिंग करी तो दोस्तों कितनी आ गई? 4। फिर इसके और ऊपर चले दोस्तों तो ये भी तो आधार है इस शीर्ष के लिए, तो उसकी हम नंबरिंग करेंगे दोस्तों। तो आप बोलेंगे कितनी आ गई? 1 2 3, और ये भी कितनी आई दोस्तों? 4 आई हुई है। ये भी कितनी आई हुई है दोस्तों? 4 आई हुई है। फिर उसके और ऊपर हम बड़े आगे हम देखें तो ये भी तो आधार है इस शीर्ष के लिए, तो 1 2 3 4 और ये 5। यहाँ भी दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों आप इसको जो लंबवत त्रिभुज बने हुए हैं उनको ऐड करके उसका गुणा नहीं कर सकते हो क्षैतिज में, क्योंकि कहीं कहीं अलग अलग भाग हैं, कहीं कहीं अलग अलग भाग हैं। तो इसके लिए हम किस तरीके से करेंगे? काउंट करके ओरली जल्दी से ऐड कर देंगे। काउंट करके ओरली जल्दी से हम ऐड कर देंगे। यहाँ पर आपको पता चल चुका है 15 बनेंगे, क्योंकि अभी हम गिनते आ रहे हैं 5 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है दोस्तों? 15 होता है। ये 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, ये 6 हो गया और ये 3। जल्दी से इन सबको जोड़ देना है आपको। ये 10 और 10 20 और सॉरी 10 और 10 20 और 15 कितना हो रहा है दोस्तों आपका? 35। 35 में आपने 6 जोड़ा, आपका कितना हो गया? 41। 41 में 3 जोड़ा आपने, कितना हुआ दोस्तों? 44 हो गया। 41 में 3 जोड़ा आपने, 44 हो गया। मेरे हिसाब से आप बहुत ही इस चीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे और आप चीज़ों को हल भी करते जा रहे होंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करें। मैं फिर से आपके लिए बहुत ही प्यारी आकृति बना रहा हूँ और उसमें अभी केवल और केवल दोस्तों अभी इस भाग में हम क्षैतिज और लंबवत मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल से मिक्स या बेस से मिक्स त्रिभुज ही देख रहे हैं। इसके आगे भी कहानी बहुत कुछ कहती है, बहुत कुछ आपके लिए आकृतियां आती हैं। तो और भी आप पार्ट जो भी मैं काउंटिंग ऑफ फिगर के अपलोड करूंगा आप उन सभी को देखें और चीज़ों को सीखें बहुत अच्छे से और पढ़ते रहें, क्योंकि आपको पता है एसएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है। एसएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है, एग्जाम डेट इशू हो चुकी है, आपको कम्युनिटी में पोस्ट भी कर दिया गया है, तो आप वहां से चीजें देख सकते हैं। ठीक है ना, अभी हम ज्यादा समय ना लेते हो उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, आप चीजों को देख लें। इस वाले क्वेश्चन में कितनी आकृतियां होंगी, अगर आप आंसर कर रहे हैं तो आप आंसर करिए, तब तक मैं एक और दूसरी फिगर आपके लिए रेडी करता हूं, है ना। तब तक मैं एक और दूसरी फिगर आपके लिए रेडी करता हूं, तब तक आप इसका आंसर करिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट हमारा वही इसमें काम करेगा, कॉन्सेप्ट हमारा वही इसमें काम करेगा, क्योंकि उसी के सहारे आप इसको हल कर पाएंगे। इस वाली आकृति को उसी के सहारे आप हल कर पाएंगे। तो कॉन्सेप्ट आपका वही का वही काम करेगा दोस्तों, है ना। कॉन्सेप्ट आपका वही का वही काम करेगा इन दोनों ही क्वेश्चन में। जो हमने ट्रिक सीख रखी है वही काम करेगी दोस्तों, जो हमने ट्रिक सीख रखी है वही काम करेगी मेरे प्यारे दोस्तों, है ना, वही काम करेगी मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप आंसर जरूर करें, आप आंसर जरूर करें। एक और आपके सामने लीजिए, ये क्वेश्चन हाजिर है आपके पास इस तरीके से, अतरंगे से मिजाज में, अतरंगे से मिजाज में। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत टफ है, समय ज़्यादा लेगा आपका, लेकिन अगर आप जल्दी से चीज़ों को पकड़ लिए हैं और आप सीख लिए हैं तो आप जल्दी आंसर कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपने दोनों का आंसर कर दिया होगा। सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं ना। इसको अगर हम अलग अलग पार्टों में देखने की कोशिश करें तो ये अलग पार्ट है, ये अलग है, ये अलग है और ये बीच वाला अलग है। और हमने सीखा है, ये आपको शीर्ष दिख रहा होगा, भले ही ऐसे बना हुआ है, हम इसी को शीर्ष देखेंगे क्योंकि इस शीर्ष से परपेंडिकुलर या लंबवत 2 लाइनें खींची गई हैं। इस शीर्ष से लंबवत 2 लाइनें खींची गई हैं और ये इसके लिए आधार की तरह काम करेगा। 1 2 3 इनको आपको ऐड करके लिख देना है। कितना बनेगा मेरे प्यार तो आप बोलेंगे 6। फिर इसकी तरीके से यहाँ पे ये शीर्ष है और ये आधार है और इस शीर्ष से इस पे लंबवत 2 लाइनें खींची गई हैं। 1 2 3 इनको आपने ऐड कर दिया दोस्तों, आप बोलेंगे 6। फिर ये हमारे लिए
शीर्ष है और यहाँ पर ये आधार है। टोटल कितनी लाइनें खींची गई दोस्तों? 3 खींची गई। इनको आपने ऐड कर दिया दोस्तों, कितना बना? 6। फिर ये शीर्ष है इसके लिए और ये आधार है, ये आधार है। ये क्या है दोस्तों? ये आपको आधार दिख रहा होगा, ये आधार दिख रहा होगा, है ना। तो ये टोटल कितने भाग हैं? 2। इनको आप ऐड करेंगे दोस्तों, कितना बनेगा? 3। बस स्पीड में आपको ऐड कर देना, हो गया। जी हाँ, इतना ही करना था। 6 का 3 गुना 18, 18 और 3 कितना बनेगा? 21। बस मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चीज़ें ज़्यादा कुछ नहीं बोलता हूँ। बाकी आपको ये फाउंडेशन समझना और सीखना और आंसर भी करना। और कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है हमेशा, उसके दरवाजे। अगला क्वेश्चन आपने अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं किया है तो जल्दी से दोस्तों कर दें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको दिमाग लगाना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपने दिमाग के घोड़ों को चुनौती नहीं दोगे तब तक वो ज़्यादा एक्टिव नहीं होगा। क्योंकि जो कंफर्ट जोन आपने सुना होगा ना, कंफर्ट जोन में अरे यार अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सब चल रहा, क्यों दिमाग लगाएं? तो यहाँ पे आप दिमाग लगाओगे ना। अगर आप हमारे भरोसे बैठे रहोगे तो हाँ बैठिए भाई, मैं तो बता ही रहा हूँ, लेकिन पहले आप भी लगा सकते हैं ना। तो थोड़ा सा आपका दिमाग क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। जैसे आग बुझने वाली होती है ना, और अगर उसको हम टच ना करें, ज़रूरत है आग की, तो आप उसको क्या करते हैं? थोड़ा बहुत फूंक मार देते हैं तो फिर से जलने लगती है। इसी तरीके से आपके अंदर की ज्वाला भी धधकती रहनी चाहिए जब तक आपका सपना ऑफिसर बनने का पूरा ना हो जाए। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर ये शीर्ष है, ये शीर्ष है और ये बड़ा त्रिभुज आपको दिख रहा है, ये ब्लू वाला बड़ा त्रिभुज दिख रहा है। कितने भागों में बटा हुआ है? 1 2 3 4 5 और ये 6। टोटल 6 भागों में बटा हुआ है दोस्तों, है ना। टोटल 6 भागों में बटा हुआ है। तो फिर इसके लिए छोड़ दें, आप बाद में काउंट करेंगे। फिर ये शीर्ष है और ये यहाँ पर आपने देखा ये आधार है। इस शीर्ष के लिए टोटल कितने भागों में बटा हुआ है? 3 भागों में बटा हुआ है दोस्तों, है ना। फिर यही शीर्ष से यहाँ पर ये आधार है और टोटल कितने भागों में बटा हुआ है मेरे प्यारे दोस्त? 1 2 3 भागों में बटा हुआ है ना। क्लियर है। फिर यही शीर्ष है यहाँ पर और यहाँ से ये त्रिभुज टोटल कितने भागों में बटा हुआ है? 2 भागों में बटा हुआ है। तो आपने नंबरिंग बस डालनी है खाली, अभी मैंने कुछ नहीं किया है। फिर यही शीर्ष है और यहाँ पर ये त्रिभुज कितने भागों में बटा हुआ है? 2 भागों में। तो मैंने नंबरिंग डाल दी। यही शीर्ष है, यहाँ से 1 2 3 भागों में बटा हुआ है टोटल, है ना। 3 भागों में टोटल बटा हुआ है। बस अब आपका काम क्या बचा हुआ है? ये काम आपका बचा हुआ है। तो आप इसको काउंट कर लें, टोटल काउंट कर लें, जोड़ लें और ऐड कर लें, सभी को आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको पता है यहाँ तक का कितना बनता है दोस्तों? यहाँ तक बनता है आपका कितना? 15 बनता है, क्योंकि ये हुआ 10 और 5 15, 6 21। फिर इसके बाद ये 6 और ये भी 6, ये 6, ये भी 6 और ये ऊपर 6, है ना। तो चाहो तो आप इकट्ठा लिख दें मेरे हिसाब से। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 तिया हो गया दोस्तों 18। फिर ये 3 दूनी 6, 3 दूनी कितना हो गया? 6। बस सभी को ऐड बस करना है, सभी को ऐड बस करना। 8 और 1 9, 6 15, कैरी 1, 2 और 1 3 और 1 4। कितने हो गए दोस्तों त्रिभुज? 45 त्रिभुज हो गए। मेरे हिसाब से आप इस चीज़ को भली भांति समझ पाए होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरीके से मैं और भी आपके लिए इंटरेस्टिंग रीजनिंग के वीडियो लाता रहूँगा और लाता भी रहता हूँ। तो जो नया है वो और भी आप मेरी प्लेलिस्ट मैथ की और रीजनिंग की देख सकते हैं। दूसरी बात, इसकी फाउंडेशन यहाँ तक ख़त्म नहीं हुई है। इसके बाद भी जो भी हम सेकेंड पार्ट त्रिभुजों या आकृतियों की गणना में त्रिभुज की गणना पढ़ेंगे, उसमें भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो बहुत अच्छे से सीखें दोस्तों। मैं आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। आपको हर एक वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें कवर कराई जाएंगी और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं, जिसमें आपको ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ता, केवल आप देख के चीज़ों को सीख सकते हैं। मतलब मूवी या पिक्चर की तरह आपको चीज़ें याद रहेंगी। बस आपका जो अटेंशन है वो 100% होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। इसके अगले पार्ट में मिलेंगे हम इसी फाउंडेशन से, उनको भी हल करेंगे। तो इस फाउंडेशन को आप स्टार्टिंग से बहुत अच्छी पकड़ें। चलिए, थैंक यू।